नमो बुद्धाय। संगम नमामि संगम नमामि संगम नमामि। आज हम दोनों आप सभी के सामने समर संघ के 10 नियम बोलने जा रहे हैं। पहला केवल समर, दूसरा चंदा कविनी, तीसरा जाति अभ्यास कविनी, चौथा केवल संवाद, पांचवा पद पटिशन मंच वाला कवि नहीं। नंबर 6 पंजीकरण कभी नहीं। नंबर 7 संघ आदि से सबसे ऊपर। नंबर 8 संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। नंबर 9 संघ घातक की वापसी कभी नहीं। नंबर 10 उपरोक्त 9 विनय संघ का आधार है, ये ना कभी बदले जाएंगे, ना अमान्य किए जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे। संगम नमामि संगम नमामि संगम नमामि। लेकिन यहाँ मुझे कहा गया तो मैं श्रमण संघ के 10 गोल्डन रूल बता देती हूँ आप सभी को। केवल श्रमण। दूसरा है चंदा कभी नहीं। चंदा देने से हम सभी लोग बहुत परेशान हो गए। हर संगठन को हमें चंदा देना पड़ता है। हर कोई आता है कि हमें चंदा दीजिए, चंदा दीजिए, या कहते हैं कि हमें आप इतने पैसे इकट्ठा करके दीजिए। तो आप ये बताइए हम कहाँ से किसको इतना पैसा इकट्ठा करके देंगे? हम उतना ही तो दे सकते हैं जो हमारे बस में होगा। या हम किसी से कैसे कह सकते हैं कि आप हमें चंदा दीजिए? नहीं कह सकते ना। तो हम किसी को कैसे कह देंगे कि चंदा दो हमारे लिए? जाति अभ्यास कभी नहीं। चौथा है केवल संघवाद। पांचवा है पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं। ये मुझे संघ में बहुत बढ़िया लगा कि इसमें ना तो पद है, ना प्रतिष्ठा है, ना मंच है, ना माला है। सब लोग यहाँ समान है, सब बैठे हैं, सब एक संग बराबर है। लेकिन जहाँ जहाँ जैसे मंच लगते हैं, चंदा होता है जहाँ पे वहाँ मंच लगाए जाते हैं, सब बैठते हैं, बिठाया जाता है उनको सम्मान से। लेकिन जो बाकी लोग हैं जिनको माला नहीं पहनाई जाती, वो भी तो सब समान है, वो भी हमारे जैसे ही है। आप उनको नहीं बिठाएंगे तो वो लगता है कि हम इनके जैसे है ही नहीं, कि इनको माला पहनाइए तो ये सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन ऐसा नहीं है। श्रमण संघ में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कुछ माला का पद का कुछ वो है ही नहीं। छठा है पंजीकरण कभी नहीं। सातवां है संघादेश सबसे ऊपर। संघ का आदेश सबसे ऊपर। संघ का आदेश होता है अगर आपको कहीं जाना है तो संघ ने अगर आदेश कर दिया कि आपको वहां जाना है तो आपका किसी भी तरह आपको पहुंचना होगा। और इसमें एक सबसे अच्छी बात है कि हमको एक के ही ऊपर कभी भी कोई भार नहीं पड़ता, ना ज्यादा पैसे का ना किसी चीज का। कि इसमें ये है कि आप अपने साथ खाना लेके आएंगे, सब साथ मिलके उसको इकट्ठा करेंगे, सब खाएंगे एक साथ। तो किसी एक के ऊपर ये चीज नहीं होती कि एक को ही करना पड़ेगा, वो सभी के ऊपर हो जाता है। थोड़ा थोड़ा सब अपने घर से लाएंगे तो कोई एक के ऊपर नहीं होता है। आठवां है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। नवा है संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। अगर संघ में कोई घातक करता है तो उसकी वापसी कभी नहीं होगी। संघ एक बार घातक हो गया तो उसको वो दोबारा वापस नहीं लेंगे। 10वां है उपरोक्त 9 विनय संघ का आधार है। ये ना कभी बदला जाएगा, ना खत्म किए जाएंगे, और ना कभी अमान्य किए जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। संगम नमामि संगम नमामि। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। पाता बेरमणि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना बेरमणि सिक्खापदं समादयामि
सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्जे सुरामेरय पमादठाना वेरमणि वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 सुपटिपन्नो समर्संगो उजुपटिपन्नो समरसंगो उजिपटिपन्नो समर्संगो न्यायपीठपन्नो समरसंगो न्यायपटिपन्नो समर्संगो सामीचीपीठपन्नो समरसंगो सामीचिपटिपन्नो समर्संगो ऐस समरसंगो ऐसे समर्संगो आवणेयो पावनेयो पावणेयो दक्षिणयो अंजलि करणीयो अंजलि करणीयो अनुत्तरं पुण्यं खेतं अनंतरं पुण्यं खेतं लोकस्साति लोकसाति संघं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि संघं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च संघा अतीत च ये च संघातीत च ये संघा अनागतो ये संघानागतो पच्छपन्नो चाये संगो पतिपन्नो जय संघो अहं वन्दामि सर्वदा अहं वन्दामि सर्वदा नथ मे शरणं मह्यं नथ मे शरणं वरं संगो मे शरणं वरं सत्सो मे शरणं वरम् एतेन सच्च वज्रेन एतेन सत्यवज्रेन भवतु सर्वमङ्गलं भवतु सर्वमङ्गलं संघं 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 नमः विधि मार्ग पर चलने वाला समर्पण विधि मार्ग पर चलने वाला समर्पण उचित मार्ग पर चलने वाला समर्पण उचित मार्ग पर चलने वाला ऐसा समर्पण यह समर्पण आहुति देने योग्य है पावना बनाने योग्य है देखने योग्य है हाथ जोड़ने के योग्य है यह लोगों के पुण्य हेतु में लाजवाब है मैं जीवन भर इसके साथ रहकर संघर्ष को चाहती हूँ पहले जो भी समन संग रहा है और जो समन संग रहेगा और जो वर्तमान में समन संग है मैं इस समन संग को वंदन करती हूँ मैं समन संग के अतिरिक्त अन्य किसी के भी साथ रहकर संघर्ष नहीं करूंगी इस सच्ची घोषणा के साथ सभी का मंगल हो संगम 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 नमामि। नियम है कि संघ में जो रहेंगे सुरक्षित रहेंगे और संघ से अगर बाहर हो गए तो हम असुरक्षित हो जाएंगे और फिर शिकार हो जाएंगे। संघ हमेशा शिकार करता है और जो संघ से अलग हो जाता है वो संघ हमेशा शिकारी होता है, शिकार करता है, और जो संघ से अलग हो जाता है वो शिकार हो जाता है और अपना सब कुछ खो देता है। तो संघ की धारणा ये है कि इकट्ठे होकर रहेंगे तो हम इस अपने जो हक अधिकार हमारे जो हमको नहीं मिल रहे हैं तो उसको ले लेंगे। इसलिए संघ की बात करते हैं। आपने देखा होगा किसानों का आंदोलन हुआ था, एक किसान का लास्ट ईयर की बात है, किसानों को 3 कानून बनाए गए कि हम अपना बीज देंगे, फिर हमने इसको फसल ऐसे लेंगे और खेती हम ऐसे कराएंगे। तो उन कानून किसानों नहीं माना, तो एक दल जाता रहा और उनकी वो धरना देता रहा, लेकिन सरकार ने बिल्कुल नहीं की। उसके बाद 32-33 संगठन इकट्ठे हुए और उन्होंने संघ बनाया और संघ बना के धरना दे दिया और सरकार को तुरंत मानना पड़ा, तीनों कानून लेने पड़े। तो ये संघ की शक्ति है। आपने सोवियत संघ का नाम सुना होगा। सोवियत संघ जब तक इकट्ठा रहा तब तक उसकी टूटी बोलती थी, और जब इसे टूट गया तो उसकी मतलब ताकत बहुत कम हो गई, उसको नहीं जा सकते। तो संघ में रहने से, अगर ये सब लोग संघ में रहेंगे तो हमारी ताकत मजबूत रहेगी और हम
संघ से अपनी समस्याओं का समाधान जिससे चाहेंगे उससे करा देंगे। जैसे कि आप देखते हो कि कहीं जाते हैं तो जब जाति की बात आती है तो जैसे ही आदमी जाति बदलती है व्यवहार बदल जाता है। कहीं गाड़ी में ट्रेन में बैठ के आप जाएं और जैसे ही वो कहते हैं कि हम कोई आदमी कहते हैं भंगी तो भंगी जैसा व्यवहार हो जाता है, कोई कहता है कि धोबी धोबी जैसा व्यवहार हो जाता है। तो जैसे ही पता लगता है आदमी को कि ये किस जाति का है उसका व्यवहार एकदम बदल जाता है। तो यहाँ यह कहा गया कि जितनी मीटिंग होंगी संगतियाँ होंगी वहाँ पर कोई आदमी न किसी कोई जाति पूछेगा न कोई किसी जाति बताएगा और न नाम में कोई ऐसा टाइटल लगाएगा ताकि उसकी पता लग जाए हम उसकी हम जाति। क्योंकि जातिवाद क्या होता है, जातिवादियों में बंटने के लिए भारत कई बार गुलाम हो चुका है। फूलों का गुलाम हुआ, सपों का गुलाम हुआ, मुगलों का गुलाम हुआ, एबनों का गुलाम हुआ, अंग्रेजों का गुलाम हुआ। यानी कितनी कल्चर यहाँ आई इस जातिवाद की वजह से लोग अलग अलग रहे और लड़ने का हक नहीं मिला। एक जाति विशेष लोगों को लड़ने का था, गुलाम होते रहे और भारत देश लुटता रहा, जिसको सोने चिड़िया कहा जाता था। हीरा जवाहरात सोने चांदी इस तरह से सारे लोग यहाँ जो गड्ढे याद रह गए हैं उनको निकाल करके ले गए और सब बाहर चला गया। उन्होंने ले जाता भारत का, चाहे धार्मिक हो चाहे वो सामाजिक हो, जितने भी संगठन है उनमें क्या होता है कि पद होते हैं कि अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, मंत्री होता है, महासचिव, इतने पद होते हैं। और पद होने के बाद क्या होता है जब मीटिंग होती है तो उनको उसी हिसाब से ट्रीट किया जाता है, उसी हिसाब से बहुत ऊंचा मंच बनाया जाता है, उसके अध्यक्ष को ऊपर बैठाया जाता है, उनके बराबर में उपाध्यक्ष और मंत्री बैठा, बाकी पब्लिक को नीचे बैठाया जाता है। तो इस तरीके से गैर बराबरी हो गई, जो आदमी ऊपर बैठा है कुछ नीचे बैठे हैं तो गैर बराबरी हो गई। इसी तरीके से जब अध्यक्ष आता है या उसका कोई अन्य विशिष्ट हस्ती आता है तो उसको साल उड़ाया जाता है, बैच लगाया जाता है, माला पहनाई जाती है। ये भी असमानता का उधर असमानता हो गया ना, उसका सम्मान हो गया तो दूसरे नीचे वाला सम्मान हो गया, तो बराबरी की बात खत्म हो गई। संघ जो समानता की बात करता है, इसलिए कोई पद संघ में न पद रखा गया है, न किसी की कोई प्रतिष्ठा है, सब लोग बराबर हैं। न किसी कोई मंच बनाया जाता है, न माला पहनाई जाती, न बैच लगाया जाता है, सारे लोग बराबर। सिर्फ बोलने वाला एक आदमी होता है, उसको एक कुर्सी डाल दी जाती है, वो कुर्सी बैठ के बोलता है, जब तक बोलता है तो बैठे रहेगा, उसके बाद वो अपनी जगह का नीचे आ जाएगा, उस पर दूसरा बोलेगा तो दूसरा आदमी वहाँ जाकर के बोलने लगेगा। तो इस तरीके से स्ट्रोक होते हैं, वक्ता लोग वक्ता कहे जाते हैं, स्ट्रोक कहे जाते हैं। वो स्ट्रोक जो होता है उसको थोड़ा सा ऊंचा आसन दिया जाता है ताकि वो वहाँ पर बोले, सब लोगों को देखे, सबकी बात सुने। तो ये बदल के जो भी आते जाते हैं वो संघ के आसन पर पहुंचते जाते हैं, वो संघ का आसन कहलाता है। संघ के आसन पर जो बोलेगा वो बैठेगा और बोलने के बाद फिर अपनी जगह आ जाएगा, दूसरा बोलेगा दूसरा बोलेगा। तो इस तरह यहाँ पर हमारा समर संघ है, में रहने वाले लोग, एक साथ बैठने वाले लोग, एक साथ विचार करने वाले लोग और वो सारे लोग जो हैं जो आपस में एक साथ रहते हो, एक साथ पंचायत में रहते हो, पंचायत कोई डिसीजन लेते हो तो पंचायत में बैठ करके लेते हो, वो समर संघी, वो सब लोग समर संघी कहलाते हैं। आज के समय में वो समर संघी कौन है? SC ST OBC और कन्वर्टेड जो माइनॉरिटीज के लोग हैं, जो किसी वजह से तो पहले तो समर संघी है, वो कन्वर्टेड हो गए दूसरे में, लेकिन वो जन्म से ही समर संघी है। तो समर संघी मतलब सत्ता में रहने वाले लोग। इसके विपरीत उलट वो लोग हैं जो क्षमता में विश्वास नहीं करते हैं, नीच में विश्वास करते हैं। ऐसे लोग जो नीच में विश्वास करते हैं उनको बमन कहते हैं। बम का मतलब ऐसे नहीं होता है, बमन तो उलट चलने वाले लोग बमन कहलाते हैं। तो ये समर बोलते हैं, वो क्षमता में रहने वाले लोग हैं। तो ये सारा संघ जो होता है ये जो एक्टिव है, बट 4 लाख जो है जो एक्टिव है संगठन है, लेकिन उन संगठनों के होते होते भी हमारे सारे हकाधिकार चले गए। आप देखिए संविधान को आज कमजोर करने की बातें आ रही हैं। संवैधानिक हक हकूकों को हमारा लागू नहीं किया जा रहा, लोगों को परेशानी कितनी है। तो इसलिए संघ ही हमारी सारी परेशानी को दूर करेगा। जब हम संघ में जुड़ जाएंगे, संघ में पहले भी हम विजयी होते रहे। संघ के जब संघ था तो हमारा देश कहाँ था? हमारा देश जो आज भारत है वो पहले भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल और ईरान का कुछ हिस्सा, म्यांमार, बर्मा और यहाँ तक कि पूरे एशिया में सब ये महाभारत था। तो जब हम गए उस समय, तो आज भी हमको ये है कि हम सब लोग जुड़े और ये संघ जो है इस तरीके का है कि हम संघ में जोड़ने का कि हम ताकत कहाँ है, कैसे ताकत हम कोई भी काम होगा अगर संघ में रहेंगे तो हम कोई भी काम अपना करा सकते हैं। अगर चंदा कभी नहीं, इसमें चंदा नहीं लिया जाता, जो आएगा अपने खर्चे से आएगा, अपने खर्चे जो भी मतलब अपने सामान से, अपने साधन से जो भी होगा वो अपने उससे आएगा। उसमें कोई खर्चा नहीं है, कोई चंदा नहीं है कि हम किसी को चंदा दे। संगठन वाले क्या होता है, चंदा लेके जाते हैं, अपना कार्यक्रम करते हैं
और अपना कार्यक्रम करके अपने निश्चित हो जाते हैं। और फिर एक बार 2-3 प्रोग्राम होते हैं बड़े बड़े, बुद्ध पूर्णिमा, अम्बेडकर जयंती आते हैं, सबसे चंदा लेते हैं, इकट्ठा करते हैं। आपको पता है आपके चंदा पैसा जा कहाँ रहा है? नहीं पता हो किसी को? कोई ऐसा मिलता है कभी? नहीं देखता कोई भी। संगठन वाला आते हैं, सब इकट्ठा करते हैं और उसी से ही अपनी सब वो चलाते हैं। संगठन एक दुकान है जो संगठन वालों ने बना रखा है। जो इतने सारे संगठन बने, 4 लाख संगठन है जो सक्रिय कितने साल? 29 लाख है, 4 लाख 29 लाख है, 4 लाख सक्रिय है और सब इकट्ठा नहीं है। सब अगर इकट्ठे हो जाए तो कितना अच्छा होगा। कितना बरेली में अगर एक ही अम्बेडकर जयंती मनाई जाए तो कितनी भीड़ होगी। सरकार के संभाले नहीं, सब लेके अगर इकट्ठे हो जाए सभी लोग। हमारा क्या काम है? हमें खाली जोड़ना है, हमें लोगों को बांटना नहीं है संगठनों के अनुसार की बांट जाए, एक इधर एक उधर एक उधर। हम सबको इकट्ठा करना चाह रहे हैं। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, इकट्ठा हो जाएंगे तो हम अपने हक अधिकार भी ले सकते हैं इकट्ठे होकर के। अगर बटे रहेंगे, अलग अलग अपने अपने झंडा लेकर घूमते रहेंगे तो उससे कुछ नहीं हो सकता। तो हमारे समर संघ में चंदा नहीं होता है। चंदा नहीं लिया तो बड़ी संगति होती है। तो बड़ी संगति का कैंडिडेट के उससे जो वहाँ के हमारे वक्ता होते हैं वो उसका वो खर्चा निकाल लेते हैं कि कैंडिडेट पे कितना आएगा। तो बस वही लोग देते हैं और जो जाएगा वही देगा। ऐसा नहीं होगा कोई नहीं जा रहा था कि वो भी कहता है कि आप हमारे ले जाओ, कि हम नहीं जा रहे तो आप हमारे ले जाओ, हमारी तरफ से चंदा हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप जाएंगे तो आपका पैसा लिया जाएगा, वरना आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तीसरा, जाति अभ्यास कभी नहीं। समर संघ में किसी की जाति नहीं होती, सब समान है, सब एक साथ है। आपने संगठन देखो, बहुत सारे वो संगठन बने हुए हमारे दिल में बस संग ही संग है, हमें तो मतलब है सिर्फ संग से। हमारे दिल में तो संग ही संग है, मेरे तथागत और मेरे साथ, मेरे तथागत और मेरे साथ। इनसे बड़ा कोई भगवान नहीं है समर संग कितना खूबसूरत, हमें अभी तक पता नहीं है। समर संग में है आलाभ तो संग की चर्चा और संग की बातें, संग को है आगे ही अब बढ़ाना, संग को है आगे ही अब बढ़ाना। इसके सिवा कोई विकल्प नहीं है समर संग कितना खूबसूरत, हमें अभी तक पता नहीं है। सेकंड करो। ये है संविधान के ऊपर। बाबा ने जो संविधान दिया है, नारियों को जो सम्मान मिला है, ये उसके ऊपर है। बाबा अगर संविधान न लिखते, बाबा अगर संविधान न लिखते, देश की हालत क्या होती। अपने टुकड़ों को लेकर के हर बहना और माँ रोती। नारी को सम्मान मिलता, नारी को सम्मान मिलता, दासी बनकर रह जाती। तन पर वस्त्र नहीं होते, पत्थर की मूरत कहलाती। बात न उसकी कोई सुनता, बात न उसकी कोई सुनता, जीवन अपना वो खोती। अपने दुखों को लेकर के हर बहना और माँ रोती। पैर की जूती होती नारी, पैर की जूती होती नारी, पहन के फेंक दिया जाता। समझ खिलौना तब नारी को खेल के तोड़ दिया जाता। नीच कहीं जाती नारी को, नीच कहीं जाती नारी को, पशुओं में गिनती होती। अपने दुखों को लेकर के हर बहना और माँ रोती। बाबा अगर संविधान न लिखते, देश की हालत क्या होती। अपने दुखों को लेकर के हर बहना और माँ रोती। डोली उठ
घर जाती, अपनी आबरू और इज्जत को बन के मुंह को लुटवाती। बदनामी का लेकर बोझा, बदनामी का लेकर बोझा, सारा जीवन वो ढोती, अपने दुखड़ों को लेकर के हर बहना और माँ रोती। बनना पाती डिप्टी कलेक्टर, बनना पाती डिप्टी कलेक्टर, सपने मिट्टी हो जाते, पढ़ने का मौका ना मिलता, अरमा सारे दब जाते। नारी शक्ति ना कहलाती, नारी शक्ति ना कहलाती, कैसे वो जीवन जीती, अपने दुखड़ों को लेकर के हर बहना और माँ रोती। आप लोग समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उससे समस्त नागरिकों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विकास, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हर संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आसंपित करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। हमारा संघ, संघों का संघ, संघों का संघ। बहुत बहुत साधुवाद। आप भी आ जाओ मैडम। ये काम और तो लोग है क्या, माइक रखा है आपके पास? माइक है वहीं रखा, ले लो, बाइक निकालो, ले आऊंगा अभी। गर्व से कहो हम समर हैं, गर्व से कहो हम समर हैं, गर्व से कहो हम समर हैं। का संघ, समणों का संघ, भगत बुद्ध का संघ, बाबा साहब का संघ, रविदास का संघ, सतवारा फुले का संघ, साहू जी महाराज का संघ, हमारा संघ, हमारा संघ, जुड़ेंगे, जुड़ेंगे, जिद है, जिद है, जुड़ेगी, जिद है, जुड़ेगी, हमारा संघ, हमारा संघ, समणों का संघ, समणों का संघ, संविधान का संघ, बाबा साहब का संघ, बुद्ध का संघ,